नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube परिवार जीके विद एसआर सर में। साथियों, हम राजस्थान ज्योग्राफी का अध्ययन कर रहे थे जिसमें हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को समाप्त कर दिया था। साथियों, आज की क्लास में हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है राजस्थान की जलवायु। मतलब राजस्थान की जलवायु के बारे में हम चर्चा करेंगे कि भाई राजस्थान के कौन से क्षेत्र में कौन सी जलवायु है, पवने किसे कहते हैं, दीर्घकालीन जो वायुमंडलीय अवस्थाएं हैं उन्हें क्या कहते हैं, जो अल्पकालीन वायुमंडलीय दशाएं हैं उन्हें क्या कहते हैं, जलवायु के कौन से तत्व है, कौन सी पवने हैं, जो आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं साथियों इस क्लास के अंदर। लेकिन हम उससे पहले जानेंगे कि साथियों जब हमने भौतिक प्रदेश पढ़ा था तो भौतिक प्रदेश में हमने जितने भी राजस्थान के जो चारों पार्ट थे उनको पढ़ा था। उनमें अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन और क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि सर हमें इनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं या इसके बारे में आप ये प्रैक्टिस सेट करवा दो या इनका कोई अलग से कोई एक और पूरा का पूरा कंबाइंड रूप से वीडियो बना दो कि हम चारों भौतिक प्रदेश को एक ही क्लास में पढ़ ले। हमने क्या साथियों, जो राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़े ना वो कम से कम 18 से 19 क्लासों के अंदर पढ़े। कितनी? 18 से 19 क्लासों के अंदर। मतलब अगर हम राजस्थान भौतिक प्रदेशों की औसत निकाले तो औसत कम से कम 13 से 14 घंटे। कितने? 13 से 14 घंटे की हमने 13-14 घंटों में हमने किसको समाप्त करा है? हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को समाप्त करा। साथियों हमने जो आरएस का पूरा डिटेल्ड सिलेबस के अंदर जो दिया गया है ना आरएस मेंस का, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या करा था, उसको कंप्लीट करा था कि भाई किसी भी चीज को कोई भी माइनर से माइनर बिंदु भी हमारा छूटना नहीं चाहिए। तो इस वजह से हमने पूरा डिटेल में राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का अध्ययन करा था। और आज हम राजस्थान की जलवायु के बारे में चर्चा करेंगे कि भाई राजस्थान की जलवायु आखिरकार है क्या, राजस्थान की जो जलवायु है उसमें कौन से तत्व है, या राजस्थान में कौन सी जल जो पवने हैं नहीं पाई जाती है, कौन सी पवने हैं, कितने प्रकार के पवने हैं, ये इनके बारे में हम आज की क्लास में पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। साथियों अगर आप जुड़ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और जो पुराने स्टूडेंट हैं वो वीडियो को शेयर करो और कमेंट बॉक्स में बताओ कि सर हाँ हम वापस लौट चुके। साथियों भाई इतने दिनों से आपको पता होगा कि हमारी लगभग 3 दिन से क्लास नहीं चल रही थी। कितने दिन से? 3 दिन से क्लास नहीं चल रही थी। इसका कारण क्या था? वही कारण आप जानना चाहोगे तो इसका कारण था कि भाई जो राजस्थान के अंदर सीईटी का पेपर हो रहा था 10+2 वाला, कौन सा? 10+2 सीईटी का जो पेपर हो रहा था, इस वजह से हमने क्लास नहीं ली। क्योंकि बहुत सारे अपने जो विद्यार्थी है वो एग्जाम देने गए होंगे या कहीं और गए होंगे, तो हमने उनके लिए कि भाई ऐसा नहीं कि वो वापस आए जब तक 4-5 क्लास हो जाए और वो पीछे छूट जाए, तो हमने ऐसा नहीं करा कि भाई आपके अकॉर्डिंग ही सारी चीजें हमारे पैरेलल चलती रहे और आप साथ के साथ ही सारा रिवीजन और अध्ययन करते चले और अपने नोट्स प्रिपेयर करते चले। तो साथियों शुरुआत करते हैं हम किसकी? राजस्थान के जलवायु की। ठीक है, और उसके बाद में हम समझते हैं कि भाई जलवायु क्या है और इसके एक एक बिंदु को हम समझेंगे कि भाई ताकि आपको समझ में आ जाए। आज हमारा टॉपिक क्या है? राजस्थान की जलवायु। राजस्थान की जलवायु। अब देखो ये हमारी पृथ्वी है। आराम से 4-5 पेनों का प्रयोग करके अपन समझते हैं। देखो ये पृथ्वी हो गई और ये पृथ्वी के चारों ओर क्या हो गया? ये वातावरण हो गया जिसे हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? वायुमंडल। ये पृथ्वी पृथ्वी हो गई और ये क्या हो गया? वायुमंडल। वायुमंडल मतलब हमारे पृथ्वी के चारों ओर क्या है? वायुमंडल है। अब देखो इसके अंदर वायुमंडल है हमारा पृथ्वी का, इसके अंदर कौन से चीजें पाई जाती है? क्या इसके अंदर क्या होगा? देखो इसके अंदर तापमान होगा। एक एक चीज को अगर हम समझते हुए चले तो क्या होगा? देखो तापमान होगा। इसी के अंदर क्या होगी? वर्षा। भाई वायुमंडल में ही तो बादल आकर हमारे जो नीचे जमीन पे क्या करते हैं? वर्षा करते हैं। और क्या होगी? यहाँ पर आर्द्रता, नमी होगी। क्या होगी? आर्द्रता। और इसमें क्या होगी? देखो तापमान होगा, वर्षा होगी, आर्द्रता होगी, और इसके अंदर तापमान, वर्षा, आर्द्रता, और एक चीज और होगी साथियों इसके अंदर। क्या होगी? आर्द्रता, तापमान, वर्षा, आर्द्रता। चलो हटाओ। अब देखो अभी अपन बता देंगे, अभी याद आ जाएगा मेरे को, किसी कारण से नहीं आया होगा। देखो तो अगर हम बात करें कि जो वायुमंडल है ना इसकी, अगर हम बात करें कि दीर्घकालीन अवस्था, मतलब अगर किसी जगह पर 3 से 4 मतलब 30 से 40 साल तक एक ही प्रकार की आर्द्रता हो, वर्षा हो और तापमान हो, और एक और चीज करेगी, एक सेकंड साथियों पहले देखना जरूरी है। हाँ वायुदाब, प्रेशर। क्या है? वायुदाब।
ये जब तक एक ही स्थान पर क्या हो, लंबे समय तक चलते रहते हो, मतलब किसी कारण से ये एक स्थान पर, माना कि ये अपनी पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर ये कोई स्थान है, कोई भी स्थान मान लो कि ये अपना राजस्थान है, ऐसा ऐसा है नहीं राजस्थान, लेकिन मान लो ऐसा राजस्थान। तो यहाँ पर क्या हो रही है, लगातार एक ही टाइम पे क्या हो रही है, वर्षा हो रही है। एक जैसा क्या है यहाँ पर तापमान है, एक जैसा क्या है यहाँ पर वायुदाब है। वायुदाब क्या है कि भाई जब आप माना कि कोई एक लाला है, ये लाला है, ये अपनी लाली को साइकिल के ऊपर, गाड़ी के ऊपर बिठा के इधर लेके जा रहा है, और ये दोनों ऊपर बैठे हैं, लाला और लाली। अब इधर से वायुदाब चल रहा है, तो ये इनको क्या करेगा, ये पीछे की ओर धकेलेगी। मतलब हवाएं अगर इस प्रकार से है, तो इनके ऊपर जो लगने वाला जो प्रेशर है ना साथियों, इसको क्या कहते हैं, हम वायुदाब कहते हैं। और यहाँ पर कितने डिग्री टेम्परेचर गिर रहा है, मतलब अगर हम टेम्परेचर की बात करें कि भाई यहाँ पर क्या टेम्परेचर है, तो वो तापमान कितना है, तो वो बताएगा। आर्द्रता के भाई जो हवा है, जो वायुमंडल है, इसके अंदर नमी कितनी है, नमी की मात्रा कितनी है, तो वो हम बात करेंगे। ये भाई ये आर्द्रता हो गई। अब देखो कि भाई इसकी जो वायुमंडल की जो दीर्घकालीन अवस्था है ना, उसको क्या कहते हैं, और वायुमंडल की जो अल्पकालीन अवस्था है, उसे क्या कहते हैं। तो देखो जो वायुमंडल की, देखो वायुमंडल की दीर्घकालीन दीर्घकालीन अवस्थाएं, वायुमंडल की जो दीर्घकालीन अवस्था है कितनी के बाद, 30 से 40 साल। अगर किसी जगह पर एक जैसा वातावरण हो, जैसा तापमान हो, वर्षा, आर्द्रता, वायुदाब एक जैसा हो, तो उसे क्या कहते हैं, हम जलवायु कहते हैं। क्या कहते हैं, हम जलवायु कहते हैं। ठीक है, जलवायु कहते हैं। अगर हम बात करें कि भाई किसी जगह के ऊपर अल्पकालीन, मतलब अगर हम बात करें कि भाई 3 से 4 महीने या 3 से 4 साल, तो वहां पर अगर अल्पकालीन वायुमंडलीय दशा हो, तो उसे क्या कहता है, मौसम कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्पकालीन अल्पकालीन वायुमंडलीय मंडलीय दशाएं, इनको क्या कहते हैं, हम मौसम कहते हैं। क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। देखो अगर हम बात करेंगे भाई जो अपने पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर क्या है, वायुमंडल है। क्या है, वायुमंडल, जिसके अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती है, तापमान पाया जाता है, वर्षा पाई जाती है, आर्द्रता पाई जाती है, और वायुदाब पाया जाता है। अगर हम बात करें कि भाई जो वायुमंडल है, इसकी लॉन्ग टर्म, इसको क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म कंडीशन है ना, लॉन्ग टर्म कंडीशन, उसको क्या कहते हैं, हम जलवायु कहते हैं। मतलब किसी जगह पर लंबे समय से, मतलब आज देखो कि जो गर्मी पड़ती है वो जून जुलाई में पड़ती है, जो सर्दी होती है कि भाई दिसंबर में, वो आज हमारे पूर्वजों के जमाने से पड़ती आ रही, वो आज भी पड़ती आ रही। मतलब चेंज हुआ है क्या, ऐसा तो है नहीं कि भाई आप भी पहले बारिश होती थी कि भाई जनवरी में हो जाती है, अब बारिश जून जुलाई में होने लगी, तो वो ऐसा कुछ नहीं है ना साथियों। तो जो पहले चल रहा था वो आज भी चल रहा है। तो ये हमारी पहले बेसिक चीज है, एक बार इसको बना लो आप। उसके बाद में हम तत्व की बात करते हैं कि वायुमंडलीय दशाओं के क्या क्या तत्व है, कौन से तत्व हैं, और इसे क्या कहते हैं, और जलवायु के कौन से तत्व है, एक बार लिख लो इनको जल्दी से। आप जब साथियों क्लास देखो ना, तो क्लास को आपको कम से कम 2 की स्पीड से देखनी है, 2x की स्पीड से देखो, ताकि आपको पढ़ने में क्या आएगा, मजा आएगा। जल्दी से लिख लो। या आपको पहले अपने जो पेज है नोट्स का, जिसमें नई हेडिंग डालनी है राजस्थान की जलवायु, राजस्थान की जलवायु में आपको क्या लिखना है, बनाना है, सबसे पहले पृथ्वी, और पृथ्वी के चारों ओर एक आवरण पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। जब वायुमंडल को लिख लिया आपने, उसके बाद में आपको तापमान लिखना है, वर्षा, आर्द्रता और वायुदाब। अब देखो अल्पकालीन वायुमंडलीय दशा को क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। और जो दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशाएं हैं, उसे क्या कहते हैं, हम जलवायु कहते हैं। ठीक है, लिखो जल्दी से इसको। लिख लिया, लिख लिया होगा अब तो। अब देखो
वायुमंडलीय दशाएं, वायुमंडलीय दशाएं किसे कहते हैं? देखो, वायुमंडलीय दशाएं, इस वायुमंडलीय दशाओं में क्या क्या पाया जाता है? देखो, ताप, दाब, आर्द्रता और वर्षा। क्या पाया जाता है? ताप, दाब, आर्द्रता और वर्षा। देखो, ताप मतलब तापमान, दाब मतलब वायु दाब, वायु दाब, आर्द्रता और वर्षा, ये क्या है? ये वायुमंडलीय दशाओं के तत्व है। तो इन सबको क्या बोलते हैं हम कंबाइंड रूप से? इन्हें बोलते हैं जलवायु के तत्व। क्या बोलते हैं? जलवायु, जलवायु के तत्व कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? जलवायु के तत्व कहते हैं। किनको कहते हैं? ये तापमान, वायुदाब, आर्द्रता और वर्षा को क्या कहते हैं हम? जलवायु के तत्व। और इनके क्या कहते हैं? वायुमंडलीय दिशाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? वायुमंडलीय दशाएं कहते हैं, दिशाएं नहीं। अब देखो, अगर हम बात करें किसके? ऋतु की। किसकी? ऋतु से पहले हम एक बार जो जलवायु की है वो परिभाषा लिख लेते हैं। तो अर्थात देखो इसके अंदर, अर्थात अर्थात किसी किसी स्थान की स्थान की दीर्घकालीन दीर्घकालीन औसत औसत वायुमंडलीय वायुमंडलीय दशाएं दशाएं उस स्थान की उस स्थान की जलवायु कहलाती है। और वो कितने सालों के बाद में, मतलब वो सब कितने दीर्घकालीन, तो कितने वर्ष? 30 से 40 वर्ष। क्या कम से कम 30 से 40 वर्ष तो एक स्थान पर एक जैसी जलवायु रहनी ही चाहिए। कितनी कितने वर्ष? 30 से 40 वर्ष। अगर हम मौसम की बात करें तो देखो, किसी स्थान की स्थान की अल्पकालीन अल्पकालीन औसत अल्पकालीन औसत वायुमंडलीय वायुमंडलीय दशाएं दशाएं उस स्थान की उस स्थान की उस स्थान उस स्थान की मौसम उस स्थान का मौसम उस स्थान का मौसम कहलाता है। उस स्थान का क्या कहलाता है? मौसम कहलाता है। ठीक है, ये दोनों की दोनों परिभाषा लिख लो एक बार। इसके बाद में हम ऋतु के बारे में बात करते हैं कि भाई ऋतु किसे कहते हैं, कौन सी ऋतु है, कौन सी राजस्थान में शीत ऋतु कब आती है, शरद ऋतु कब आती है, बसंत ऋतु कब आती है, ग्रीष्म ऋतु कब आती है, कौन सी डेट को सूर्य मकर रेखा के ऊपर सीधा चमकता है, कौन सी डेट पर कर्क रेखा पर चमकता है, कौन सी डेट पर भूमध्य रेखा पर चमकता है। ये हम सारा कॉन्सेप्ट आज के क्लास में क्लियर करने वाले हैं साथियों। तो लिखो जल्दी से। देखो, वायुमंडलीय दशाओं के तत्व कौन से हैं? तो तापमान है, वायुदाब है, आर्द्रता है और वर्षा है। इन्हें क्या कहते हैं हम? जलवायु के तत्व भी कहते हैं। अर्थात किसी स्थान की दीर्घकालीन औसत वायुमंडलीय दशाएं उस स्थान की क्या कहलाती है? जलवायु कहलाती है। क्या कहलाती है? जलवायु कहलाती है। अगर हम बात करें कि भाई किसी स्थान की अल्पकालीन औसत वायुमंडलीय दशाएं उस स्थान का क्या कहलाता है? मौसम कहलाता है। लिखो इसको जल्दी से एक बार। लिखो जल्दी से।
लिख लिया? अगर आप चाहते हो जो पढ़ रहे हो ना, जो चीजें जो मैं आपको राजस्थान की जलवायु पढ़ाऊंगा, राजस्थान की ज्योग्राफी, ये हम जो सारे टॉपिक क्लियर करने वाले हैं साथियों, ये आपके, चाहे आप राजस्थान के किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हो, आपने आज से पहले कितने भी पेपर दिए हों, या आप किसी भी चीज की उसमें राजस्थान ज्योग्राफी पूछी जाती है साथियों, तो एक बार आप मेरे से ज्योग्राफी पढ़ के आप एक बार देखें जरूर कि हाँ सर ने अगर कुछ पढ़ाया है तो कुछ काम की चीजें पढ़ाई होगी। आपको पता है मैं बिना काम की चीजें ना तो क्लास में बोलता हूँ और ना ही पढ़ाता हूँ। मैं सारी चीजें, अगर मेरे को कोई चीज नहीं आ रही है तो मैं उसको पता है गलत कभी बताता नहीं हूँ आपको। भाई गलत मेरा बताने का कोई वो औचित्य नहीं है कि मैं आपको गलत बता दूं, लेकिन जितना मेरे से हो सकता है मैं उनको सारी की सारी चीजों को आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, एक एक शब्द को समझाने का प्रयास करता हूँ कि इस शब्द का मीनिंग क्या है, इसकी वजह से क्या है। तो अगर आप राजस्थान ज्योग्राफी में जब तक शब्दों को नहीं समझोगे क्या भाई इसका अर्थ क्या है, ये कहना क्या चाह रहा है, ये किस स्थान के बारे में बात कर रहा है, दीर्घकालीन किसे कहते हैं, मतलब अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें हैं तो दीर्घकालीन अवस्था ये क्या कहलाती है कि भाई जलवायु कहलाती है। माना कि कोई स्थान है, जैसे कि आप अपने शहर में कहीं भी रहते हो तो जयपुर के अंदर कम से कम 30-40 वर्षों से एक जैसी जलवायु, मतलब एक जैसी वर्षा हो रही है, एक जैसी वहां पर आर्द्रता है, एक जैसा वहां पर वायु दाब है, एक जैसा वहां पर तापमान है, तो हम उस स्थान की क्या कह सकते हैं, उसे जलवायु कह सकते हैं। वही अगर हम बात करेंगे कोई अल्पकालीन, जैसे बरसात हुई और बरसात चली गई, भाई ऐसा तो है नहीं कि भाई हवाएं चलती है हवाएं रुक जाती है, कई चीजें ऐसे होती, तो वो क्या है कि ऐसा तो है नहीं कि भाई वो एक ही जगह पर बहुत लंबे समय से चल रहा है। अगर लंबे समय चल रहा है तो क्या कहलाती है, जलवायु। अगर जो शॉर्ट टर्म में चल रहा है, अल्पकालीन दशाएं, तो उसे क्या कहते हैं हम, उसे हम मौसम कहते हैं। समझ में आया? ये दो चीजें और पढ़ी हमने और इन दोनों चीजों की हमने परिभाषाएं लिखे साथ हो। ये सारी चीजें क्या है कि आप राजस्थान के एग्जाम में कहीं भी पूछते हो ना, मतलब कहीं भी पढ़ते हो तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से जलवायु का तत्व नहीं है, तो उसमें अगर तापमान, वायुदाब, आर्द्रता और वर्षा दे रखी है तो इनमें से अलावा अगर कोई भी चीज आती है तो क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। आपको यह पता होना चाहिए। आजकल जो ज्योग्राफी में क्वेश्चन का पैटर्न है ना, वो चेंज हो गया कि वो ऊंचाइयां ये देखकर ये सारी चीजें नहीं पूछता, वो आजकल फैक्ट चेक करवा, मतलब लेंदी क्वेश्चन देता है आपको, उसके अंदर जो कोटेशन डालता है उसको आपको समझ में आना चाहिए कि ये कहना क्या चाह रहा है, कि भाई ये क्या इसके बारे में सत्य कथन है। अब ये सत्य कथन का दौर चल रहा है साथियों, क्योंकि अभी एग्जाम में क्या हो गया, जो एग्जाम का पैटर्न है ना वो चेंज हो गया। अब देखो कैसे चेंज हो गया, मैं आपको एक क्वेश्चन बना के बताता हूँ, उसके बाद में आपको भी समझ में आ जाएगा कि हाँ सर सही बोल रहे हैं। देखो अब क्वेश्चन क्या आता है कि निम्न में से सत्य कथन की पहचान करो। निम्न में से सत्य कथन की पहचान करो, की पहचान। अब आपको दो कथन दे देंगे। एक कथन क्या है कि पहला, कि भाई किसी स्थान की, किसी स्थान की दीर्घकालीन, दीर्घकालीन औसत वायुमंडलीय, औसत वायुमंडलीय दशाएं, दशाएं उस स्थान की, उस स्थान की जलवायु कहलाती है, उस स्थान की जलवायु कहलाती है। अब देखो इसमें सेकंड क्वेश्चन कि जलवायु, क्या सेकंड कथन, जलवायु के तत्व, तत्व वर्षा, वर्षा, आर्द्रता, आर्द्रता, तापमान, तापमान और वायुदाब, वायुदाब नहीं है, नहीं है। अब देखो, अब आपके सामने ऑप्शन कैसे मिलेंगे, तो क्वेश्चन आपको अगर, जब आप, अगर मैंने आपको ये एक पेज पढ़ाया ना साथियों, अगर आपको इसमें से क्वेश्चन बनाना आ गया ना
तो आपको इस दुनिया में कोई एग्जाम से मतलब किसी भी एग्जाम से आपको पास होने से कोई रोक ही नहीं सकता। चाहे कितना भी बड़ा एग्जाम हो, चाहे आप यूपीएससी की क्यों नहीं तैयारी करो, चाहे आप आरएस की क्यों नहीं करो, जब आप क्वेश्चन बनाना सीख गए ना तो आप सारे के सारे जो कोटेशन है वो आराम से कर लोगे। अभी आपने सीटी के पेपर देखा ना, उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे गए, जलोढ़ मृदा के पूछे गए, जो कि भाई जलोढ़ मृदा के बारे में तो कथन दे दिए कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। तो जैसे कि हमें यह समझ में आना चाहिए कि इसमें कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया, अभी आपके समझ में आ जाएगा, आ गया होगा। लेकिन अगर आपने राजस्थान की जलवायु नहीं पढ़ी है अच्छे से और आपने ये सारी जो मैंने पढ़ाया है ये अगर आपने नहीं पढ़ रखा है, आपने सीधा ऊपर ऊपर से पढ़ रखा है, तो क्या आप इस क्वेश्चन को हल कर पाओगे क्या? भाई आपकी संभावना बहुत रेयर हो जाएगी कि आप इस क्वेश्चन को सही कर पाओ, क्योंकि बहुत कम कारण है कि आप कर पाओ। अब देखो ऑप्शन में क्या है कि पहला सत्य, पहला सत्य और दूसरा असत्य और दूसरा असत्य सत्य। अब देखो दोनों सत्य, दोनों सत्य, दूसरा सत्य, पहला असत्य, ठीक है। और एक क्या आ जाएगा कि दोनों ही गलत, दोनों तो बता दिया ना, तो इसमें एक क्या आ जाएगा, पहला गलत, दो के इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो आपको पता होगा कि जो किसी स्थान की दीर्घकालीन औसत वायुमंडलीय दिशाओं को क्या कहते हैं, हम दशाओं को जलवायु कहते हैं। तो ये कथन क्या हो गया, एकदम राइट हो गया। अगर हम दूसरे कथन की बात करें कि भाई जलवायु के तत्व कौन से कि भाई वर्षा है, जलवायु का तत्व आर्द्रता भी है, तापमान भी है और वायुदाब भी है, तो इसमें क्या बोला है, नहीं है। तो यह कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसमें कौन सा कथन सत्य है कि भाई पहला कथन सत्य है और दूसरा असत्य है। क्या है, पहला सत्य और दूसरा असत्य है। तो ये इसका एकदम सही आंसर हो जाए। अब आपको समझ में आया कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्योंकि अगर आपको ये पैटर्न समझ में आ गया कि भाई हाँ इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो आप सारी चीजें आपके लिए कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं, आप नॉर्मली इन सबको कर लोगे। अब देखो हम ऋतु के बारे में बात करते हैं कि ऋतु किसे कहते हैं। ये चीजें आपको देखो साथियों समझनी ही पड़ेगी। अगर आप इन चीजों में कोताही बरतोगे तो कुछ होने वाला है नहीं। अगर आपने वीडियो शुरू करा तो एक बार आप एंड तक जरूर देखें साथियों, ये सारी चीजें आपके बहुत काम आने वाली है। क्योंकि आपको देखो कोई भी टीचर अगर आप कहीं से कोर्स खरीदते हो तो वो आपकी सुनता नहीं है। मैं आपकी एक एक बात सुनता हूँ, आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप 10 बार पूछो, आप कमेंट करो और मेरे से पूछ लो कि सर मेरे को वो टॉपिक वापस समझना है, इसके बारे में बात करनी है, वो हम करेंगे। देखो साथियों 1 नवंबर से हम राजस्थान पॉलिटी की भी क्लास स्टार्ट कर देंगे, तो आप उसके लिए निश्चिंत रहे कि हाँ पॉलिटी की क्लास कब स्टार्ट होगी। आज ही मैं बता रहा हूँ 1 नवंबर से आपके राजस्थान पॉलिटी की भी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। बाकी जितने भी सब्जेक्ट है वो लगभग लगभग अपने इस चैनल के ऊपर पूरे कराए जाएंगे साथ। आप निश्चित रहे और 2-3 महीनों के अंदर अंदर हम कर देंगे, क्योंकि आपको पता है लेंदी सिलेबस अगर आरएस का हम पढ़ा रहे हैं आपको तो उसके लिए टाइम तो लगता ही है। अब देखो ऋतु किसे कहते हैं, ठीक। तो अब देखो किसी स्थान की परिभाषा क्या है इसकी, किसी स्थान की 3 से 4 महीनों, 3 से 4 महीनों की की औसत वायुमंडलीय दशाएं, उसको क्या कहते हैं, हम ऋतु कहते हैं। औसत वायुमंडलीय दशाएं, उसको क्या कहते हैं, ऋतु कहते हैं। क्या कहते हैं, ऋतु। ऋतु कहते हैं। अब देखो राजस्थान में कौन से ऋतु पाई जाती है, तो सबसे पहले अगर हम बसंत ऋतु की बात करें कि भाई बसंत ऋतु, बसंत ऋतु ये राजस्थान में कब कौन सी तारीख से लागू होती है, ये होती है 21 मार्च।
बसंत ऋतु कब आती है? 21 मार्च को आती है। और ये इस टाइम किसके ऊपर होती है? ये भूमध्य, मतलब सूर्य कहाँ चमकता है? भूमध्य रेखा के ऊपर चमकता है, भूमध्य रेखा। अभी हम समझेंगे, पूरा ग्लोब बना के समझेंगे साथियों। पहले एक बार आप बेसिक तौर पे इनको लिख लो। देखो, बसंत ऋतु के बाद में क्या, कौन सी ऋतु आती है? ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु ये कब आती है? ये आती है 21 जून को। कब आती है? 21 जून को। अब सूर्य कहाँ चमकेगा? अब सूर्य चमकेगा कर्क रेखा पर। कहाँ चमकेगा? कर्क रेखा के ऊपर। अभी हम समझेंगे कि कर्क रेखा कौन सी है, मकर कौन सी है, ये सारी की सारी हम समझेंगे। अब देखो, ग्रीष्म ऋतु के बाद में कौन सी ऋतु आती है? शरद ऋतु। शरद ऋतु। शरद ऋतु कब आती है? 23 सितंबर को। 23 सितंबर को। अब देखो, 23 सितंबर को सूर्य कहाँ चमकेगा? भूमध्य रेखा के ऊपर चमकेगा वापस, भूमध्य रेखा के ऊपर। अब देखो, इसके बाद में क्या आती है राजस्थान में? शीत ऋतु। क्या आती है? शीत ऋतु। शीत ऋतु में शीत ऋतु कब आती है? 22 दिसंबर को। कब आती है? 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को। अब सूर्य कहाँ चमकेगा? मकर रेखा के ऊपर। कहाँ चमकेगा? मकर रेखा के ऊपर। ठीक है, लिखो जल्दी से इनको एक बार। देखो, ऋतु किसे कहते हैं? भाई, किसी स्थान के 3 से 4 महीनों की औसत वायुमंडलीय दिशाओं को क्या कहते हैं? हम ऋतु कहते हैं। तो राजस्थान में कौन सी कितनी ऋतुएं पाई जाती है? 4 ऋतुएं पाई जाती है। पहली कौन सी है? तो बसंत ऋतु। बसंत ऋतु कब आती है राजस्थान में? 21 मार्च को आती है। और उस टाइम सूर्य कहाँ चमकता है? भूमध्य रेखा के ऊपर चमकता है। दूसरा, ग्रीष्म ऋतु कब आती है राजस्थान में? कि भाई 21 जून को आती है। उस टाइम सूर्य कहाँ चमकता है? कर्क रेखा के ऊपर। और शरद ऋतु कब आती है? 23 सितंबर को आती है। और उस समय सूर्य कहाँ चमकता है? भूमध्य रेखा के ऊपर। और शीत ऋतु कब आती है? 22 दिसंबर को। तो सूर्य कहाँ चमकता है? मकर रेखा के ऊपर चमकता है। ये लिखो एक बार। इसके बाद में हम ग्लोब बनाते हैं। ग्लोब के अंदर इनको एक एक चीज को समझते हैं कि भाई बसंत ऋतु और ये सारी चीजों का लफड़ा क्या है, कब राजस्थान के अंदर सर्दियां बढ़ जाती है, कब राजस्थान में गर्मी आ जाती है, कब शीत लहर चलती है, कब गर्म लहर चलती है, कब पतझड़ होती है। ये हम मतलब राजस्थान की जरूरत में कुछ भी छोड़ने वाले नहीं, मतलब एक एक चीज को समझने का प्रयास करेंगे साथियों। फिर भी देखो, मानवीय भूल तो किसी इंसान से हो जाती है, वो हम नहीं कह सकते, लेकिन मैं आपको अपनी ओर से पूरा प्रयास करूंगा कि मैं आपको एक एक चीज समझा पाऊँ, एक एक चीज के बारे में मैं आपको अवेयर कर पाऊँ। ये सारी चीजें हम आज की क्लास में जानेंगे कि राजस्थान की जलवायु की आखिर क्या विशेषता है क्या राजस्थान की जलवायु में ऐसा। ठीक है, क्या राजस्थान की जलवायु अनिश्चित वर्षा करती है या अनिश्चित राजस्थान का जो मानसून है, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो ऋतु देख लो एक बार। ठीक है, ऋतु किसे कहते हैं? ऋतु के भाई किसी स्थान की 3 से 4 महीनों के औसत वायुमंडलीय दशाओं को क्या कहते हैं? ऋतु कहते हैं। पहली कौन सी है? बसंत ऋतु। कब आती है? 21 मार्च को। सूर्य कहाँ चमकता है? भूमध्य रेखा के ऊपर। ग्रीष्म ऋतु कब आती है? 21 जून को। सूर्य कहाँ चमकता है? कर्क रेखा के ऊपर। शरद ऋतु कहाँ कब आती है? 23 सितंबर को। और कहाँ चमकता है सूर्य? भूमध्य रेखा के ऊपर। शीत ऋतु कब आती है? 22 दिसंबर को। सूर्य कहाँ चमकता है? मकर रेखा के ऊपर। लिख लो इसको एक बार जल्दी से, इसके बाद में आगे बात करते हैं। लिख लिया? जल्दी लिखो। लिख लिया? ठीक है, अब देखो साथ के साथ में क्या आप नोट्स बनाते हुए चलो साथ। जब तक आप नोट्स नहीं बनाओगे ना तो कुछ फायदा मिलने वाला नहीं है। अगर आप नोट्स बनाओगे तो आपको क्या मिलेगा? फायदा मिलेगा। देखो,
एक एक चीज मैं आपको यहाँ पे बोर्ड पे लिख रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो अगर आपको नोट्स बनाने हैं मेरे ख्याल से तो आपको ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नोट्स तो बनाने ही पड़ेंगे। आप नहीं बनाओगे तो कौन बनाएगा नोट्स? ठीक है। अब देखो ये आ गई अपनी वापस पृथ्वी। ठीक है। अब पृथ्वी के अंदर तीन रेखाएं निकलती है। सबसे पहले कौन सी निकलती है? 0 डिग्री अक्षांश, जिसे हम क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। उसके ऊपर कौन सी निकलती है? कर्क रेखा। उसके नीचे कौन सी निकलती है? मकर रेखा। ठीक है। अब देखो ये 0 डिग्री अक्षांश, या इसको क्या कहते हैं हम? 0 डिग्री अक्षांश, या इसी को कहते हैं हम भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा। ठीक है। इसके ऊपर क्या आती है? कर्क रेखा। और ये मकर रेखा। मकर रेखा। अब देखो जब सूर्य की, माना कि ये सूर्य है, ये हमने सूर्य बना दिया है। अभी हम इसकी क्या पटकेंगे? किरणें भी पटकेंगे। देखो अगर हम बात करें कि भाई जो 21 मार्च है, 21 मार्च और 23 सितंबर, 23 सितंबर को सूर्य कहाँ चमकता है? तो वो चमकता है 0 डिग्री भूमध्य रेखा के ऊपर। कहाँ चमकता है? भूमध्य रेखा के ऊपर। अगर हम 21 जून की बात करें तो 21 जून को सूर्य कहाँ चमकता है? कि वो कर्क रेखा के ऊपर चमकता है। वही अगर हम 22 दिसंबर की बात करें, किसके? 22 दिसंबर की, तो सूर्य कहाँ चमकता है? मकर रेखा के ऊपर चमकता है। अब देखो तो अब ये जब सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पड़ती है? भूमध्य रेखा के ऊपर। तब क्या आती है? सबसे पहले बसंत ऋतु आती है, और उसके बाद में क्या आती है? क्या भाई? शरद ऋतु आती है। क्या आती है? शरद ऋतु। अगर हम वही बात करेंगे भाई जब सूर्य की किरणें कहाँ पड़ती है, फिर सूर्य कहाँ आ जाता है? 22 दिसंबर को आ जाता है, तो क्या आ जाती है? राजस्थान के अंदर शीत ऋतु आ जाती है। क्या आ जाती है? शीत ऋतु आ जाती है। क्या आ जाती है? शीत ऋतु। और सूर्य कहाँ सीधा चमकता है? मकर रेखा के ऊपर चमकता है। ठीक है। ये वसंत ऋतु। ये शरद ऋतु। और ये ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु। ठीक है। देख लिया सूर्य को कि सूर्य कहाँ सीधा चमकता है। अब देखो 21 मार्च वे 23 सितंबर, 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर चमकता, भूमध्य रेखा पर चमकता है। तब राजस्थान में क्या आ जाती है? राजस्थान में देखो 21 मार्च को तो क्या आ जाती है? तो क्रम से देखो, क्रम से बसंत ऋतु। अब इस सूर्य को तो हम मिटा देते हैं क्योंकि हमारे को लिखना है यहाँ पर। तो देखो क्रम से बसंत ऋतु, बसंत ऋतु व शरद ऋतु, शरद ऋतु का आगमन होता है। शरद ऋतु का आगमन होता है। अब देखो 21 जून को सूर्य कहाँ चमकता है? भूमध्य कर्क रेखा पर। देखो 21 जून को
सूर्य कर्क रेखा, कर्क रेखा पर चमकता है। जब 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर चमकता है, जब क्या आ जाती है, ग्रीष्म ऋतु। क्या आ जाती है, ग्रीष्म ऋतु। ठीक है। और वही अगर हम बात करें किसकी, 22 दिसंबर की, 22 दिसंबर को सूर्य सूर्य मकर रेखा पर, सूर्य मकर रेखा पर चमकता चमकता है, तब क्या आ जाती है, शीत ऋतु। क्या आ जाती है, शीत ऋतु। लिखो इसको जल्दी से, पूरा एज इट इज बना लो इसको, पूरे को पूरे को। ठीक है। 21 जून को क्या आती है, ग्रीष्म ऋतु। ठीक है। और जब सूर्य कहाँ चमकता है, कि भाई कर्क रेखा के ऊपर चमकता है। वही अगर हम बात करेंगे बसंत ऋतु, 21 मार्च शरद ऋतु, 23 सितंबर और 22 दिसंबर को शीत ऋतु। ठीक है। पूरे के पूरे को लिख लो। 21 मार्च व 23 सितंबर को सूर्य कहाँ सीधा चमकता है, भूमध्य रेखा पर चमकता है। तो कहा क्या आ जाती है, क्रमशः बसंत ऋतु है, शरद ऋतु का आगमन होता है। वही अगर हम 21 जून की बात करें तो 21 जून को सूर्य कहाँ चमकता है, सीधा वो कर्क रेखा के ऊपर चमकता है। जब किसका आगमन होता है, ग्रीष्म ऋतु का। और 22 दिसंबर को सूर्य कहाँ चमकता है, मकर रेखा के ऊपर। और जब मकर रेखा के ऊपर सूर्य चमकता है तो किसका आगमन हो जाता है, शीत ऋतु का आगमन हो जाता है। लिखो जल्दी से, जल्दी से लिखो इसको, अच्छे से पूरा का पूरा बनाना है आपको। इसके बाद में हम पवनों की बात करते हैं। लिखो जल्दी, आया समझ में। देखो साथियों, ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। देखो सूर्य का चमकना इंपॉर्टेंट है। भाई सूर्य कहाँ चमकता है, जब हमें इस चीज का पता चलेगा, जब सूर्य किसके ऊपर चमकता है, कर्क रेखा के ऊपर, तो राजस्थान में क्या आती है, गर्मी आती है। जब सूर्य कहाँ चमकता है, भूमध्य रेखा के ऊपर, तो किसका आगमन होता है, बसंत ऋतु का और शरद ऋतु का। और जब सूर्य कहाँ चमकता है, सूर्य चमकता है मकर रेखा के ऊपर, तब क्या आती है, शीत ऋतु आती है। क्या आती है, शीत ऋतु आती है। ये अपना क्या हो गया, सूर्य हो गया। ठीक है। लिख लिया, बना लिया, पूरा पूरा बना लो जल्दी से। मेरा टाइम देने का एक ही उद्देश्य है साथियों कि आप अच्छे से अपने नोट्स प्रिपेयर कर लो। एक बार नोट्स बना लिया फिर आप क्या है कि आराम से सारी चीजों को रिवीजन कर करके बार बार याद कर लो। फिर हम भी आपकी रिवीजन क्लास स्टार्ट कर देंगे। मतलब हमारा कोई प्लान है, बहुत जल्दी वो लॉन्च करेंगे हम, तो उसके माध्यम से आपको और सारी चीजें आसानी से प्रोवाइड हो जाएगी। साथ कुछ चीजें आपको पता है वक्त लेती है साथियों की, अगर हम कहीं पे पहुंचना चाहते हैं तो वो सीढ़ियां होती है ना, कि भाई पहली सीढ़ी हम यहाँ चढ़े, फिर हम यहाँ गए ऊपर, फिर यहाँ चढ़े, फिर ऐसे चढ़े। तो हमें धीरे धीरे सारी चीजों को क्या करना है, पार करना है। पहले हम यहाँ थे, आज यहाँ है, सॉरी, आगे हम ये से धीरे धीरे जब हम बढ़ते जाएंगे ना साथियों, तो हम सब मिलकर आगे बढ़ते रहेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, पेशेंस रखना है। कि जब तक आप में पेशेंस नहीं है तब हम कुछ कर नहीं सकते। जीवन में क्या है कि इंसान वही आगे बढ़ता है जिसके पास में क्या है, धैर्य है। जो धैर्य को अपनाता है, जो धैर्य को अपने खून में मिला लेता है, कि नहीं, जब तक वो अपने आप में धैर्य बनाए रखता है कि जब तक मैं अपने अंतिम सांस तक लड़ता हुआ मारा नहीं जाता, जब तक मेरा सब कुछ खत्म नहीं हो जाता, फिर भी मैं एक बार वापस गिरकर उठने का अपने अंदर हिम्मत रखता हूं, तो तब जाके वो इंसान क्या होता है, सक्सेस होता है साथियों। तो लिख लिया होगा अब तो। अब हम बात करेंगे पवन के बारे में। किसके बारे में, पवन के बारे में, कि पवन किसे कहते हैं। ठीक है। अगर नहीं लिखा है तो स्क्रीनशॉट ले लेना आप।
सारी चीजों को साथियों क्या है कि साथ के साथ में समझते हुए चलो और लिखते हुए चलो, तभी और आपको ज्यादा मजा आएगा। कितने आपके दोस्त हैं जिनको आपने चैनल शेयर करा है, आपने बहुत लोगों ने हमें बताया है, तो दीपावली के दिन हम उनको क्या भेजेंगे, गिफ्ट भेजेंगे साथियों। तो आपको क्या करना है, मैंने जो नंबर बताया उसके ऊपर अगर आपने शेयर करा है तो उसका क्या भेजना है, स्क्रीनशॉट भेजना है। अब देखो, अब हम बात करें किसकी, पवन की। तो पवन किसे कहते हैं, पवन। देखो निम्न, देखो पहले लिखो उच्च वायुदाब, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब, निम्न वायुदाब, वायुदाब की ओर, की और हवा का, हवा का वेग या बहाव, वेग या बहाव, बहाव क्या कहलाती है, बहाव पवन कहलाती, पवन कहलाती है। क्या कहलाती है, पवन कहलाती है। अब देखो कि भाई पवनों के कितने प्रकार है, तो पवन कितने प्रकार की है, 3 प्रकार के पवन है। देखो पवन, एक तो हो गई स्थाई, स्थाई, ठीक है। एक हो गई स्थानीय, स्थानीय, और एक हो गई मौसमी। कौन सी हो गई, मौसमी। भाई एक तो जो स्थायी पवने है कि जो वर्ष भर एक ही दिशा के अंदर चलती रहती है, वो तो स्थायी पवने होगी। स्थानीय मतलब किसी स्थान विशेष के ऊपर जो चलने वाली हवाएं, जैसे कि भाई राजस्थान के अंदर गर्म हवा चलती है लू, तो वो राजस्थान के लिए स्पेशल होगी। और कहीं पे शीतलहर चलती है तो वहां पर ठंडी हो गई। मौसमी हवाएं कौन सी है, तो मौसमी पवने कौन सी, स्थायी पवने कौन सी है, ये सारी हम जानेंगे। तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें कि पवन है कितने, तो पवन कितनी हो गई, 3 पवन हो गए। मतलब 3 प्रकार की पवन है। पहली कौन सी, स्थायी है। तो स्थायी के अंदर कौन सी आती है, देखो पहले सबसे पहले आती है व्यापारिक। कौन सी आती है, व्यापारिक पवन। दूसरी आती है पछुआ पवन, पछुआ पवन। अब आप ऐसे पूछोगे सर व्यापारिक पवन कौन सी है, पछुआ कौन सी है, ये जब हम इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे ना साथियों, तब हम इनको एक एक को विस्तृत तौर पे जानेंगे। अभी हमें सिर्फ राजस्थान की जलवायु में इनके क्या रखने हैं, नाम याद रखने हैं कि भाई स्थायी कौन सी है, स्थानीय कौन सी है, और मौसमी कौन सी है, और कौन सी है, देखो तीसरी ध्रुवीय। वो बात है ना साथियों की, जब आदमी की शादी हो तभी वो अगर शेरवानी पहने तो अच्छा लगेगा, अगर ऐसे ही शेरवानी पहन के निकलने लग गया तो उसकी क्या होगी, बेइज्जती होगी। तो हमें भी इनको कब पढ़ना है, जब हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, तो तब हमें व्यापारिक पवने, पछुआ पवने, ध्रुवीय पवने कैसे चलती है, क्या क्या इनकी विशेषता, ये सारी हम किसमें अध्ययन करेंगे, जब हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, समझ गए। तो इनको अभी आपको सिर्फ याद रखना है कि हाँ भाई पवने इतने प्रकार की, स्थायी पवनों में कौन सी आती है, व्यापारिक पवने, पछुआ पवने और ध्रुवीय पवने। ये क्या है कि भाई ये आपको ध्यान रखना है कि ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि निम्न में से कौन से स्थायी पवन नहीं है, तो स्थानीय में से दे दी या मौसमी में से दे दी। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। देखो स्थानीय कितने प्रकार की होती है, एक तो होती है ठंड, गर्म, और एक होती है ठंडी, ठीक है। ठंड गर्म कौन सी चलती है राजस्थान के अंदर, लू। कौन सी चलती है, लू चलती है, ठीक है। ठंडी चलती नहीं है। तो अब देखो मौसमी, मौसमी में कौन सी, जो मौसमी पवन है ये कितने प्रकार की है, ये 6 प्रकार की है। 6 प्रकार कौन से देखो इसमें, पर्वत समीर, एक पवन का क्या नाम है, पर्वत समीर, स्थल समीर, स्थल समीर। तीसरा घाटी समीर, घाटी
समीर, चौथा जल समीर, जल समीर, पांचवा दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन, मानसूनी पवने, और छठा उत्तर पूर्वी मानसूनी पवन, मानसूनी पवन। ठीक है, तो राजस्थान के भैया अगर पवनों के प्रकार की बात करें तो पवनें कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। एक तो स्थायी पवन हो गई, कौन सी हो गई? एक तो स्थायी पवन, स्थायी पवन। स्थायी पवन में कौन से आ गई? व्यापारिक पवन आ गई, पछुआ पवन आ गई और ध्रुवीय पवन आ गई। उसके बाद में हम स्थानीय पवनों की बात करें तो स्थानीय पवन कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक तो गर्म और ठंडी। जो गर्म में कौन सी आ गई? लू। यह कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में पश्चिमी क्षेत्रों में पाई जाती है, राजस्थान के पश्चिमी जिलों में। और तीसरी कौन सी है? मौसमी पवन है। मौसमी पवन कितने प्रकार की है? 6 प्रकार की। पहली कौन सी है? पर्वत समीर, दूसरी स्थल समीर, तीसरी घाटी समीर, चौथा जल समीर, पांचवी दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवन और छठी उत्तर पूर्वी मानसूनी पवन। ये सब हम पढ़ेंगे साथियों, एक एक चीज के बारे में हम अगली क्लास के अंदर जब हम इसके बारे में और राजस्थान की जलवायु पढ़ेंगे उसके अंदर ये सारी चीजों का हम क्या करेंगे? डिटेल में अध्ययन करेंगे। पहले आपको बेसिक चीजें तो पता होनी चाहिए। देखो, अगर हम पवन की बात करें तो पवन किसे कहते हैं कि भाई उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलने वाली हवा के जो वेग है या उसका बहाव है उसको क्या कहते हैं? हम पवन कहते हैं। क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। लिखो इसको जल्दी से, बनाओ पूरे को जल्दी बनाओ। ठीक है, लिख लिया? तो आज की क्लास में साथियों हम क्या करेंगे? इतना ही करेंगे। बाकी हम कल की क्लास और लंबी लेने का प्रयास करेंगे और बड़ी करके कल इसको और ज्यादा इसका अब हम क्या करेंगे साथियों कि जल्दी जल्दी से राजस्थान की जलवायु को समाप्त करेंगे। उसके बाद में हम नया टॉपिक जो राजस्थान की जो अफवाह प्रणाली है उसको शुरू करने वाले हैं। हम जल्दी से राजस्थान की जलवायु लगभग 3 से 4 क्लासों के अंदर हम समाप्त कर देंगे इसको, पूरी की पूरी जलवायु को। तो आज की क्लास में बस इतना ही। जब तक अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ में सुरक्षित महसूस करें। साथियों, अगर आपको चैनल पसंद आया है, अगर आपको जो मैंने पढ़ाया वो कंटेंट पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, अगर आप नए जुड़े हैं तो अपने दोस्तों को भी बताएं और जो पुराने हैं वो वीडियो को लाइक करे बिना ना जाए साथियों, क्योंकि जो हम मेहनत करते हैं इसके लिए आप एक लाइक तो कर ही सकते हो साथियों। जय हिंद।